हेलो नमस्ते बच्चों। फिजिक्स वर्ल्ड बिजोलिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। जैसा कि आपको मालूम है, अपन 12वीं भौतिक विज्ञान का दूसरा चैप्टर गाउस के नियम और उसके अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन गाउस के नियम के अनुप्रयोग देख रहे हैं। आप इससे पूर्व के वीडियो में 3 अनुप्रयोग देख चुके हैं। फर्स्ट वाला था कि हमारे पास कोई अनंत लंबाई का तार है और उसको हमने आवेशित किया है, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। फिर हमने देखा था समरूप आवेशित अपरिमित अचालक परत, उसके कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ये भी हम देख चुके हैं। और तीसरे नंबर का जो था, उसमें हमने अचालक की जगह चालक परत ली थी, वो भी अनंत लंबाई यानी कि अपरिमित थी। तीनों वीडियो जो है उनको कंप्लीट करके आज जो हम देखेंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग में जो चौथा अनुप्रयोग है, समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र। देखिए यहाँ पर जो है, अब हम आकृति बनाएंगे तो एक गोले की आकृति बनाएंगे, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है गोलीय कोश। क्या लिखा हुआ है? गोलीय कोश। तो हम ऐसा करते हैं, एक गोले की रचना करते हैं। देखिए, गोलीय कोश का मतलब हो गया कि वो हमारे पास जो गोला है वो बिल्कुल अंदर से खोखला है। ऐसी स्थिति में जो भी आवेश आप देंगे उस गोले को, आवेश किस प्रकार से देंगे, मान लो कि हमें धनावेशित करना है तो उसमें से इलेक्ट्रॉनों को हमें बाहर निकालना पड़ेगा। माना कि जो हम है उसे प्लस क्यू आवेश यानी धनावेश देंगे। तो देखिए, मैं एक खोखला गोला जो है इस प्रकार से बना रहा हूं। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हम एक गोले की जो है रचना कर रहे हैं। ये देखिए, ये एक गोला जो है, ये गोलीय कोश हो गया। गोलीय कोश की जो मेन बात है मैं आपको बता चुका हूं कि ये अंदर से पूरी तरह से खोखला है। अब आप इसको जो है प्लस क्यू आवेश देना चाह रहे हैं, ये प्लस क्यू आवेश, तो क्या होगा कि अंदर से तो पूरी तरह खोखला है, तो जितना भी आवेश आप देंगे वो सारा इसकी सतह सरफेस पर आ जाएगा, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर वितरित हो जाएगा। तो ये पृष्ठीय आवेश वितरण हो गया। कैसा हो गया? पृष्ठीय आवेश वितरण। समझ रहे ना, पृष्ठीय आवेश वितरण हो गया। अब यहाँ पर अपन मान लेते हैं कि ये गोले का केंद्र O है और ये आवेशित गोलीय कोश है। अब देखिए कि ये विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है हम 3-4 स्थितियों में पता कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो बिंदु P है इस आवेशित गोले से बाहर कहीं स्थित हो, है ना, इस आवेशित गोले से कहीं बाहर स्थित हो। दूसरी स्थिति ये बन सकती है कि जो हमारा बिंदु P है वो किस जगह पे हो, यहाँ पर इसकी परिधि जो है गोले की या जो सरफेस है इस सरफेस पर स्थित हो। परिधि की बजाय सरफेस ठीक है, सरफेस पर स्थित हो। तीसरी स्थिति ये हो सकती है कि हमारा जो बिंदु P है गोले के अंदर स्थित हो। और चौथी एक छोटी सी स्थिति ये हो सकती है कि हमारा बिंदु P किस जगह पे हो, इस गोले के केंद्र पर ही स्थित हो। तो 3 स्थितियां हम पढ़ेंगे। इससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि ये हमने एक जो गोला माना है, गोलीय कोश माना है, इसकी जो त्रिज्या है वो अपन मान लेते हैं कि कैपिटल R है। कितनी त्रिज्या है? कैपिटल R। समझ गए? और इसको हमने जो आवेश कितना दिया है, प्लस क्यू आवेश दिया, धनावेशित आवेश दिया है ना। आवेश की मात्रा हो जाएगी Q, कैपिटल Q। और हमने इसका केंद्र माना है O। इन सब बातों को हमें अपने नोट्स में लिखना है। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे कि हमारे पास कोई भी समरूप आवेशित गोलीय कोश है तो उसके कारण हम विद्युत क्षेत्र कैसे पता करेंगे, गाउस के नियम से, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। ठीक है, आप परीक्षा में कंफ्यूज हो तो इसका जो इंग्लिश है वो देख लिया करो कि स्फेरिकल सेल की बोल रहा है, यानी कि जो हमारे पास जो
गोला जो होगा वो पूरी तरह से कैसा होगा, खाली, अंदर से पूरा खाली। देखिए यही जो चित्र में अपन ने बनाया था उसको हमने यहाँ लिखा है गोलीय कोश, जिसको हम खोखला गोला कह सकते हैं, को प्लस क्यू आवेश देने पर यह कोश की सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। माना कोश का केंद्र O यानी गोलीय कोश है ना, उसका केंद्र O एवं त्रिज्या R है, तब गोलीय कोश पर पृष्ठ आवेश घनत्व, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि इसके पृष्ठ पर सारा जो आवेश है वितरित हो जाएगा, तो ये पृष्ठीय आवेश वितरण हो गया। तो हम यहाँ पर पृष्ठ आवेश घनत्व देखेंगे। पृष्ठ आवेश घनत्व को सिग्मा से लिखते हैं और एकांक क्षेत्रफल पर जितना आवेश है उसी को हम पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। तो Q अपॉन A, आवेश कितना Q और जो हमारे पास क्षेत्रफल है उसको हम A से बता रहे हैं। देखिए ये हमारे पास एक गोला है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr²। गोले की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R है, दिख रही है आपको, ये रही कैपिटल R। तो ऐसी स्थिति में आवेश तो वही रहेगा, लेकिन गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो बन जाएगा हमारे पास 4π कैपिटल R², क्योंकि हमने जो है स्फेयर की जो रेडियस है वो कैपिटल R ली है। हमें इस कोश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। बिंदु P जो हमारा अभिष्ट बिंदु होगा कि हम इसको गोले से बाहर लेते हैं या गोले के सरफेस पर लेते हैं या गोले के इनसाइड यानी कि अंदर लेते हैं, तो हमारे पास निम्नलिखित तीन या चार स्थितियां हो सकती है। बुक में मान लो 3 है, तो अपन चौथी स्थिति उसका सेंटर, केंद्र भी मान सकते हैं गोलीय कोश का। तो देखिए पहली स्थिति हमारे पास आई है कि जब बिंदु P कोश के यानी कि गोलीय कोश के कहाँ स्थित हो, बाहर स्थित हो। देखिए ये हमारा गोलीय कोश है, अब बिंदु P को हमें बाहर लेना है, तो इस गोलीय कोश से कुछ दूरी पर यहां मैं बिंदु P क्या कर लेता हूं, मान लेता हूं। समझ रहे हैं आप, यहां मैंने बिंदु P को मान लिया, या मैं जो है बिंदु P लिख देता हूं कि ये हमारे पास क्या है, बिंदु P है। अब देखिए केंद्र से इस बिंदु P की जो दूरी है वो हम ले लेते हैं स्मॉल r। क्या ले लेते हैं, स्मॉल r, ये लीजिए स्मॉल r। अब जैसा कि आपको मालूम है कि हमें गाउस का नियम लगाना है, तो हमें एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास दूरी है O और P के बीच की दूरी जो स्मॉल r है, इसको एक त्रिज्या मानते हुए एक गोले की हमें रचना करनी है, क्योंकि गाउसीय पृष्ठ है, कैसा भी हो सकता है, वो गोलीय आकार का भी हो सकता है, बेलनाकार भी हो सकता है, घनाभ का भी हो सकता है, घन का भी हो सकता है, यानी कि 3D की जो भी आकृतियां हैं वो उसको हम कोई से भी को भी गाउसीय पृष्ठ के रूप में ले सकते हैं। देखिए मैंने क्या किया, एक जो है स्मॉल r त्रिज्या का एक गोला इसके चारों ओर गोलीय पृष्ठ के रूप में ले लिया है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया गाउसीय पृष्ठ। क्या हो गया, गाउसीय पृष्ठ। तो हम इस बात को यहाँ पर लिख लेते हैं कि हम क्या करते हैं कि भाई केंद्र O को मान रहे हैं, ठीक है ना। तो सर्वप्रथम O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या का गोलीय गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। और जैसा कि हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इस जो गाउसीय पृष्ठ है उस पर कोई भी एक क्षेत्रफल अल्पांश भी ले लेंगे। तो इसके लिए भी मैं यहाँ पर एक ये जो अल्पांश जो अपन ले रहे हैं क्षेत्रफल अल्पांश, उसके लिए भी लिख लेते हैं कि
बिंदु P पर क्षेत्रफल अल्पांश ds मान लेते हैं। ये भी हमने मान लिया कि एक छोटा सा भाग है क्षेत्रफल का अल्पांश के रूप में, इसको आप कह देंगे ds। ठीक है, अब हम देखिए, अगर हमें गाउस का नियम लगाना है तो हम देखेंगे कि भाई जो है इनकी दिशाओं के बारे में भी बात करेंगे, और दूसरा कि जो हमने ये गाउसीय पृष्ठ बनाया है ये लाल स्याही से, तो कि भाई इसमें कितना आवेश है। तो देखिए उसके लिए लिखते हैं गाउसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश। अब आप ही खुद सोचिए कि इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है। तो आपको सिंपल सा दिख रहा है कि भाई ये जो हमने गोलीय कोष लिया है इसको हमने Q आवेश दिया है, और यही Q आवेश इस गाउसीय पृष्ठ में पूरी तरह से आ रहा है। तो हम लिखेंगे कि यहाँ पर जो सिग्मा Q जो होगा वो किसके बराबर होगा, Q के बराबर होगा। समझ में आ गया होगा कि आवेशों का योग जो कितना हो रहा है कैपिटल Q के बराबर। ये हमारे पास समीकरण 1 होगी। गाउस का नियम लगाइए, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा भी अपन काम में लेते हैं और गाउस का नियम भी काम में लेते हैं। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, और दूसरी तरफ अपन लिखते हैं गाउस नियम से। ठीक है, दोनों को साथ में लिखते हैं। देखिए विद्युत फ्लक्स की परिभाषा में क्या कहते हैं कि जो फ्लक्स है वो बंद पृष्ठ के समाकलन और किस किस का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वेक्टर E डॉट ds, और गाउस के नियम से जो क्या कहते हैं कि जो फ्लक्स होगा उस बंद पृष्ठ में स्थित जितना भी आवेश है उसका बीजीय योग और निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि फाई दोनों तरफ इक्वल है, तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं। ठीक है, सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा? देखिए यहाँ तक। चलो यहाँ क्योंकि हमने डायग्राम बना रखा है तो हम डायरेक्शन की भी बात कर लेते हैं कि जैसा कि आपको मालूम है कि हम कोई भी क्षेत्रफल, सदिश क्षेत्रफल जो ले रहे हैं, कोई सा भी क्षेत्रफल उसको सदिश के रूप में अगर मानेंगे तो दिशा किस प्रकार से लेंगे कि जो हमारे पास क्षेत्रफल का जो तल है उससे लंबवत, क्षेत्रफल के तल के लंबवत। तो देखिए इस गाउसीय पृष्ठ पर हमने एक क्षेत्रफल कुछ इस प्रकार से लिया है। ठीक है, इस प्रकार से, तो इसका तल कुछ इस प्रकार से हो गया है ना। तो इस तल के लंबवत, यानी कि हम इस तल के लंबवत कुछ इस प्रकार से मान लीजिए कोई भी जो है आपने ये एक तल लिया कुछ इस प्रकार से, जो मेरा हाथ दिखाई दे रहा, इस तल के लंबवत, यानी कि जो है इस तल के लंबवत का मतलब हो गया कि जो है इससे लंबवत बाहर की ओर। तो ये देखिए ये मेरी जो उंगली है ये आपको लंबवत बाहर की ओर बता रही है। ये जैसे तल है ये वाला, तो ये लंबवत बाहर की ओर कुछ इस प्रकार से। समझ गए? तो मैंने ये जो है ds की डायरेक्शन बताई है। किसकी बताई है? ds की डायरेक्शन। ये देखिए ये ds डायरेक्शन। अब वेक्टर E, विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होगी? मान लीजिए ये जो है एक स्फेरिकल का कोई भी सरफेस है, ये स्फेरिकल सरफेस। अब क्या होगा कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है पृष्ठ के लंबवत, यानी कि ये इधर पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर दिख रहा ना, ऊपर की ओर, स्क्रीन से बाहर निकलेगा। तो हमने जो है इस प्रकार से माना है, इस प्रकार से हमने क्या है एक गोला बनाया है। तो इस जो सरफेस है उससे लंबवत, यानी कि दोनों की दिशाएं किस प्रकार से होगी? सेम डायरेक्शन में होगी। तो वेक्टर E भी इसी दिशा में। तो थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। ये देखिए आप कल्पना करिए इसको कि भाई पृष्ठ मान रहे हैं अपन गोलीय पृष्ठ, और गोलीय पृष्ठ के लंबवत। तो यहाँ पर जो भी पृष्ठ होगा उससे बाहर की ओर, लंबवत बाहर की ओर, तो दोनों डायरेक्शन सेम होगी।
देखिए अब यहाँ हम इसके 3 भाग नहीं करेंगे। उसका रीजन है कि हमारे पास जो ये स्फेयर जो है, गोला जो है या गोलीय कोष जो है वो सममित आकृति की, यानी कि हमने गाउसीय पृष्ठ जो गोले के आकार का माना है, गोलीय गाउसीय पृष्ठ वो सममित आकार का है, तो हम एक ही भाग से सारा काम चला लेंगे। यहाँ से एक ही अल्पांश से इसको 3 भागों में डिवाइड करने जैसी स्थिति नहीं आएगी। जैसा कि पूर्व के वीडियो जो तीनों थे उनमें हमने इस प्रकार से भाग किए थे ना, प्लेट वाले में प्लेट है और दूसरा वो आयताकार सीट जो थी, तो उनमें हमने ऐसा किया था, पर यहाँ नहीं करेंगे। देखिए यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। यहां से जब हम डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो क्या होगा, ई डी एस कोस थीटा, वेक्टर के साइन भी हट जाएंगे और ई डी एस कोस थीटा आ जाएगा और सिग्मा क्यू की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल क्यू। तो देखिए वहां पर इस तरह से हो गया बंद पृष्ठ का समाकलन, ई डी एस कोस थीटा बराबर कैपिटल क्यू एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, तो यहाँ से हमें फटाफट से मिल जाता है ई डी एस कोस 0 डिग्री का मान 1 है, इधर चल रहा ये, और जैसा आप ई को बाहर लेंगे डी एस का जो है समाकलन करेंगे। डी एस क्या है, अल्पांश है किसका, जो हमारे पास जो बेलनाकार गोलीय गाउसीय पृष्ठ जो है उसका। तो अब देखिए कि हमने एक छोटा सा भाग लिया यहाँ पर, अब पूरा भाग जो लेंगे तो वो पूरा गोले का कौन सा आ जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। धीरे धीरे सबका योग करेंगे तो वो आ जाएगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr²। देखिए यहाँ पर जो हमने गाउसीय पृष्ठ जो माना है गोला, उसकी त्रिज्या हमने स्मॉल r ले रखी है, तो उस गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आएगा, वो आएगा ई 4πr²। ध्यान दीजिएगा कैपिटल आर नहीं लेंगे क्योंकि हमने गाउसीय पृष्ठ जो मानना है वो स्मॉल आर त्रिज्या का मानना है। तो ये हमारे पास आ गया, यहाँ से आप ई निकालेंगे तो ये हमारे पास हो गया Q/4πε0 बटे हुआ r²। इसको आप थोड़ा सा सिंपल इस प्रकार से भी जमा सकते हैं कि ये हमारा जो है Q, ये r² और यहाँ पर 1/4πε0 दिख रहा है, और इसी को जो है हम कहते हैं K। तो E बराबर KQ/r²। ठीक है, ये इसको समीकरण मान लीजिएगा आप 2 नंबर, ये 2 नंबर। सदिश रूप में अगर आप लिखेंगे सदिश रूप में, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं KQ/r² और डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर। ठीक है, समीकरण 3। यहाँ से एक चीज आपको दिखाई दे रहा है कि विद्युत क्षेत्र जो है हमारा वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। स्पष्ट है ये रिजल्ट भी। अब देखिए अगर हम जो है यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो हम देखें एक चीज मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ कि समीकरण 1 हमने इसको मानी थी, ठीक है ना, तो ये हमारे पास समीकरण 2 हो गई, और ये हमारे पास हो जाएगी समीकरण 3, एक बढ़ाना पड़ेगा इसमें, समीकरण 4। तो समीकरण 1 अगर आप देखें समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कह रही है यहाँ पर, ये देखिए सिग्मा बराबर Q/4πr², सिग्मा बराबर Q/4π कैपिटल r² है। समीकरण 1 से सिग्मा बराबर Q/4πr²। यहाँ से अगर आप जो है Q देखिए जो है समीकरण 3 वाली स्थिति अगर अपन देखना चाहें, समीकरण 3 वाली, तो यहाँ से Q/4π अगर मैं रखता हूँ, Q/4π ये रख लिया मैंने, तो इधर क्या आ जाएगा सिग्मा r², सिग्मा
आर स्क्वायर। देखो ये के बना लिया, ठीक है ना, यहां से देखिए, या फिर आप यहां से भी देख सकते हैं। तो देखिए Q अपॉन 4 पाई, Q अपॉन 4 पाई की जगह हम क्या लिख देंगे, सिग्मा आर स्क्वायर। तो हमारे पास E का जो मान है कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है, Q अपॉन 4 पाई को सिग्मा आर स्क्वायर लिख रहे हैं, ये सिग्मा आर स्क्वायर, ये इस जगह Q अपॉन 4 पाई, इसकी जगह लिख दिया हमने सिग्मा आर स्क्वायर, बटे हुए में रह गया एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो एक ये वाला रूप भी आप प्राप्त कर सकते हैं, शायद अपनी जो पुस्तक है उसमें ये वाला दिया हुआ कि ये संबंध। तो ये संबंध कैसे आया, आपको कुछ समझ में आया होगा। मैंने इस जगह से ये जो डबल राइट का चिन्ह लग रहा है, यहाँ से आप देखिए कि हमारे पास Q अपॉन 4 पाई रहता है, और Q अपॉन 4 पाई का मान अपन कितना लिख सकते हैं, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, और बची हुई चीजों को लिख देने से मुझे ये मिल गया। वैसे अपना जो है सही रिजल्ट ये भी रहा है, यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं ये रिजल्ट, और इसको भी आप जैसे टेक्स्ट बुक में अगर मान लो ऐसा दिया हुआ तो हम इसको भी ला सकते हैं। अब देखिए, अब चलिए हम इसकी दूसरी स्थिति लेते हैं कि बिंदु P जो है, बिंदु P गोलीय कोश की सतह पर स्थित हो। एक चीज यहां देखिए कि जो है हमारे पास अगर मान लो बिंदु P जो है उस गोलीय कोश की सरफेस पर हो, ये तो हमारा केंद्र हो गया गोले का, इसको हमने जो आवेश दे रखा है इस प्रकार से Q आवेश दिया हुआ है, ये इसको प्लस Q आवेश दे रखा, ठीक है। और ये हमारे पास जो है गोले की त्रिज्या हमने कैपिटल R मान रखी है, ये केंद्र O हो गया। अब जो हमारा बिंदु P है वो कहाँ पर स्थित है, इसी जगह पर, ये बिंदु P। देखिए एक चीज देखिए, अब ये जो है कैपिटल R इसकी गोले की त्रिज्या, और जो बिंदु जो दूरी है O और P के बीच की वो स्मॉल r है। तो आपको क्या दिख रहा है कि हमारा जो स्मॉल r है वो किसके बराबर हो रहा है, कैपिटल R के। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, स्मॉल r बराबर कैपिटल R, ठीक है। अब अगर आप जैसे इसको सोल्व करने के लिए गाउसीय पृष्ठ की जो कल्पना करेंगे तो वो इसी गोलीय कोश की तरह होगा, ये इस तरह से इसी पे आएगा, समझ रहे हैं ना। तो अपन एक सीधा सा रिजल्ट जो है समीकरण 3 से यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई फर्क क्या पड़ा है, कि जो ये दोनों आर है वो इक्वल हो गए, तो जो रिजल्ट हमारा आएगा समीकरण 3 की तरह ही आएगा, केवल स्मॉल आर की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल आर आ जाएगा। देखिए यहां पर आप लिखेंगे इस स्थिति में स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। तो समीकरण 3 से आप क्या लिख पाएंगे कि जो E है हमारा वो बराबर हो जाएगा KQ अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर, समझ गए। और सदिश रूप में आप लिखना चाहें तो ये सदिश रूप में सिंपल सा काम है कि जो है हम इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो केवल आगे जो है एकांक सदिश जो हमें लगाना है वो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, एकांक सदिश आ जाएगा। तो E वेक्टर E बराबर 1/4 K लिख रहे हो, K भी लिख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, ये Q R स्क्वायर और ये यूनिट वेक्टर, ठीक है ना, ये ऐसा भी हम कह सकते हैं। इसको हम ऐसा करते हैं कि समीकरण 6 बना देते हैं। अब आप कहेंगे कि जो समीकरण 5 है उसको भी हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि समीकरण 5 भी इसी का रिजल्ट है। तो समीकरण 5 से अगर आप लिखेंगे, समीकरण 5 से वो सिग्मा के रूप में हमें मिलेगी E बराबर सिग्मा R स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट
और स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखते ही क्या होगा, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो यहाँ आप देखेंगे कि ई बराबर सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, समझ गए। ये यहाँ पर एक रिजल्ट हमें मिलेगा। ये किस जगह पर है, सरफेस पे है ना, तो इसको हम एस भी लिख सकते हैं, सरफेस, समझ गए। और वापस आप देखिए समीकरण 5 को और समीकरण 3 को। समीकरण 3 क्या है कि बिंदु हमारा कहाँ था, बाहर, बाहर था ना, तो ई बाहर भी लिख सकते हैं। ये सतह पर है तो ई एस लिख दिया, सरफेस, या इसको सतह भी लिख सकते हैं। देखिए वापस पहले पॉइंट पर आइए, आप इसको आपने ध्यान दिया होगा ये कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास जो गोलीय कोश है उसकी त्रिज्या छोटी है और जो हम गाउसीय पृष्ठ जो ले रहे हैं उसकी त्रिज्या बड़ी है। चलिए ये दोनों बिंदु आपके क्लियर हो गए। अब हम तीसरे बिंदु पर चलते हैं। इसको आप नोट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से, मैथमेटिकल वर्क है। यहाँ पर हम पहुंचे हैं, सेकंड बिंदु को कंप्लीट कर लिया। तीसरा और चौथा काफी शॉर्ट जो है उसके इसके अपने टॉपिक के छोटे से भाग है उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए थर्ड वाले में आपको क्या लेना है कि हम अगर जो है बिंदु P गोलीय कोश के अंदर स्थित हो। देखिए क्या स्थिति बनेगी, ये जो है हमें दे रखा है आपका गोलीय कोश, ये इसका केंद्र हो गया O, और जो है यहाँ पर ये इसकी होगी त्रिज्या कैपिटल R, ठीक है। थोड़ा छोटा बन गया मेरे से ये गोलीय कोश, कोई नहीं है, आपको वैसे दिख जाएगा। और अब जो है हम बिंदु अंदर ही ले रहे हैं, ये ले लिया हमने बिंदु अंदर ही। इस अंदर वाले बिंदु की जो डिस्टेंस आप लिखेंगे, तो ये डिस्टेंस जो आप लिखेंगे वो होगी हमारे पास स्मॉल r। क्या होगी, स्मॉल r। अब देखिए क्योंकि जब हम गाउस का नियम लगाते हैं तो गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, तो यहाँ पर एक वापस उसी प्रकार से गोलाकार गाउसीय पृष्ठ जो है मैं तैयार कर रहा हूँ, उसका केंद्र तो O ही है, परंतु जो त्रिज्या है वो स्मॉल r है। ये गाउसीय पृष्ठ आपको रेड लाइन से दिख रहा होगा। यहाँ पर जो है हमारा बिंदु P स्थित है। क्या है, इस जगह पर बिंदु P स्थित है। जो आवेश दिया है आपने, ये गोलीय कोश के पृष्ठ पर आवेश कुछ इस प्रकार से वितरित है, समझ रहे होंगे। ये इस प्रकार से Q आवेश दिया है। अब देखिए यहाँ पर भी हम एक शर्त जो है एक स्मॉल समझने के लिए कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा जो स्मॉल r है वो छोटा है किसकी तुलना में, गोलीय कोश की त्रिज्या की तुलना में। तो ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी कि भाई अंदर स्थित है तो हम एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना तो कर ही रहे हैं। तो देखिए वो लिखेंगे सर्वप्रथम O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या का गोलीय गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, ठीक है साहब। अब देखिए गाउसीय पृष्ठ में कितना आवेश है, गाउसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश। देखिए सोच के बताइए, डायग्राम देखिए, हमारा गाउसीय पृष्ठ तो अंदर है और गोलीय कोश जो है इस गाउसीय पृष्ठ से बाहर है, तो जितना भी आवेश है वो तो ये गोलीय कोश है उस पर है, अंदर तो बिल्कुल ही आवेश नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे कि सिग्मा Q बराबर कितना है, 0 है। कितना है, 0 है। अब देखिए वापस गाउस नियम से और विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से दोनों को जब हम कंबाइंड करते हैं तो हमारे पास आता है कि समाकलन E ds इक्वल टू
सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जैसा आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे पास सिग्मा क्यू जो है क्या है, 0 है, तो ये इधर 0 आ गया, ये EDS लिखा हुआ आ गया। समझ गए ना आप। अब देखिए यहाँ पर जो है जो आप देखेंगे यहाँ पर कि भाई E और DS में से E की वैल्यू तो है, DS की वैल्यू तो 0 नहीं हो सकती, क्योंकि ये हमारे पास क्षेत्रफल तो है ही सही, है ना, ये तो क्षेत्रफल तो है ही सही है। तो किसको 0 होना पड़ेगा, E को। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हमारे पास E जो है वो 0 आएगा। अब ये किसके लिए आया है कि बिंदु जो P था हमारा वो गोलीय कोश के अंदर था ना, तो इन लगा दिया मैंने, इनसाइड। बाहर हो तो बाहर को हम बाहर लिख सकते हैं, या OUT आउटसाइड। सरफेस पर है तो ES यानी कि सरफेस, और अंदर है तो मैंने EN लिख दिया। तो ये काफी छोटा सा है मैथमेटिकल वर्क जो है हमारा, कि अगर हमने बिंदु P को अंदर ले लिया तो वहां पे कोई भी आवेश नहीं होगा। इस कारण से जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। आप समीकरण नंबर बढ़ा भी सकते हैं, 6 के बाद ये समीकरण हमारे पास 7 आ गई। चलो चौथी स्थिति और फटाफट से क्लियर कर लेते हैं कि जो हमारे पास बिंदु P है, बिंदु P गोलीय कोश के केंद्र पर स्थित हो। कहां पर स्थित हो, केंद्र पर। ऐसी स्थिति में जो हमारे पास बिंदु P की केंद्र से जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दूरी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देखिए फिर वापस वही पोजीशन हमारे पास आएगी कि जो है यहाँ पर अगर इस हम R को बिल्कुल ही छोटा करते हुए घटाते हुए यहाँ ले आएंगे तो भी आवेश तो कुछ भी नहीं होगा ना, कुछ होगा क्या आवेश, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो देखिए वापस वही समीकरण 7 की तरह ही हमें वापस मिलेगा कि जो हमारे पास जो ये आएगा विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा, 0। कारण लिख सकते हैं आप, क्योंकि गाउसीय पृष्ठ जो हमारे पास यहाँ पर गाउसीय पृष्ठ जो होगा, गाउसीय पृष्ठ में आवेश 0। वैसे तो हम गाउसीय पृष्ठ ही नहीं बना पाएंगे क्योंकि स्मॉल r बिल्कुल ही घट करके उसके सेंटर पे आ गया है। तो ये एक आपकी जानकारी के लिए कि भाई अगर मान लो अपन बिंदु P को कहाँ ले लें, गोलीय कोश के केंद्र पर ले लें, तो उस स्थिति में हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र जो आएगा वो 0 आएगा। चलिए चारों स्थितियां हमने देख ली। अब जो है कि अब अगर हम देखें कि इसका ग्राफ आलेख जो है वो किस प्रकार से बनेगा। देखिए आलेख में हम चारों स्थितियां एक साथ ले सकते हैं। ये y एक्सिस का निर्माण करिए, ये x एक्सिस, y एक्सिस पर आप लीजिए विद्युत क्षेत्र E, और जो है यहाँ पर ये मूल बिंदु, ये y एक्सिस है हमारा। y एक्सिस पर आप लीजिए कि जो है केंद्र से बिंदु P की दूरी। देखिए सर्वप्रथम अभी अपन ने चौथी स्थिति देखी थी कि जब हम P को केंद्र पर रखते हैं, P को केंद्र पर रखते हैं, देखिए P को केंद्र पर रखते हैं, गोलीय कोश के केंद्र पर रखते हैं, तो हमारे पास E का मान भी 0 है और जो स्मॉल r है दूरी उसका मान भी 0 है। तो आप यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, समझ गए। इस जगह पे E का मान भी 0 और R का मान भी 0। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास बिंदु P है उसको हम धीरे धीरे सरफेस पर ले जाते हैं, गोलीय कोश के सरफेस पर ले जाते हैं, यानी कि दूरी बढ़ाते हैं। ये दूरी बढ़ा रहे हैं, इधर दिख रहा होगा आपको, ये डिस्टेंस में बढ़ा रहा हूँ, दूरी बढ़ा रहा हूँ। तो दूरी बढ़ाने से क्या होगा कि हम पहले तो अंदर वाली स्थिति में रहेंगे। अंदर में भी आपको पता है कि E का मान 0 आ रहा है
और जैसे ही अपन सरफेस पर पहुंचेंगे, जैसे ही हम सरफेस पर पहुंचेंगे तो हमारे पास ई का जो मान है वो बढ़ जाएगा, है ना, अधिकतम होगा वो, ये ई का मान हमारे पास बढ़ जाएगा। ये वाली स्थिति कौन सी है कि जब हमारे पास स्मॉल आर जो है कैपिटल आर की तुलना में छोटा है। ये वाली स्थिति कौन सी है, जब हमारे पास स्मॉल आर किसके बराबर हो गया, कैपिटल आर के, यानी कि हम सरफेस पे आ चुके हैं, सेकंड वाली स्थिति। ये सरफेस पर स्थित हो, सरफेस पर जब स्थित होता है तो ये हमें वैल्यू मिल रही है, यहाँ पर जीरो नहीं है, सरफेस यानी एस आप लिख रहे हैं यहाँ पर सरफेस, ठीक है। और ये किस जगह के लिए है, बाहर के लिए, ये बाहर के लिए भी आप देखिए, चाहे समीकरण 3 देखें, समीकरण 5 देखें, हमारे पास वैल्यू है, परंतु यहाँ पर एक चीज मैंने लिखी है कि बाहर वाली स्थिति में जो हमारा विद्युत क्षेत्र होगा वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ये आप जरूर ध्यान दें। तो यहाँ पर हमें ये मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, कारण क्या है कि यहाँ पर जो है दूरी कोई न तो व्युत्क्रमानुपात में है न समानुपात में है, वो अपने को अधिकतम वैल्यू देगी। तो ये होगा ई मैक्स और इसका मान जो होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पर इन साइड में तो आपको जीरो ही मिलेगा, बिंदु पी को इन साइड में ले रखा तो ई का मान जीरो। अब देखिए ये किस जगह पे है, सरफेस पर, ये सरफेस, ये ई इन। अब आउटसाइड की बात हो रही है, आउटसाइड में आप जैसा देख चुके हैं कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो देखिए व्युत्क्रमानुपाती वाला जो है ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये फिर घटता घटता अनंत पे जाकर के ये शून्य हो जाएगा। तो ये किस स्थिति में, बाहर, तो वहां पे कैसा रिलेशन है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। और ये किसके लिए बना है हमारे पास कि जब स्मॉल आर बड़ा हो किससे, कैपिटल आर से। समझ गए होंगे आप इस चीज को। ये पूरा जो है टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। गोली अगर हमारे पास गोलीय कोष है तो उसके कारण से विद्युत क्षेत्र हम किस प्रकार से निकालते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।